हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज आप सीखने वाले हो इसमें न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो आपको पता है न्यूटन बैकवर्ड सीखने वाले हो। अगर आपने फॉरवर्ड की वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो को देख लो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इससे पहले वो वीडियो डाली हुई है, आपको शेयर की हुई है। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड में डिफरेंट क्या है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी। अब देखो, जो बैकवर्ड का फॉर्मूला होता है वो लगभग फॉरवर्ड जैसा ही होता है, बस इसमें साइन चेंज हो जाता है। वहाँ पर फॉरवर्ड का साइन होता है और यहाँ पर बैकवर्ड का साइन होता है। इसे नेवला भी बोलते हैं। कहीं कहीं फॉर्मूले में आपको ये यू देखने के लिए भी मिलेगा, पी की जगह। पी और यू में कंफ्यूज मत होना, सेम ही चीज़ है, सेम ही वैल्यू है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फॉर्मूले में सबसे पहले एफ एन है, फिर डेल्टा एफ एन है, फिर डेल्टा स्क्वायर एफ एन है, फिर इंक्रीमेंट क्यूब एफ एन है। इस तरह आप इसे आगे बढ़ा सकते हो। पी में क्या है, सबसे पहले पी अवेलेबल नहीं है, फिर यहाँ पर पी अवेलेबल है, फिर पी प्लस वन अवेलेबल है, फिर पी प्लस वन, पी प्लस टू है। नेक्स्ट टर्म जो होगी वो होगी पी प्लस वन, पी प्लस टू, पी प्लस थ्री अपॉन फैक्टोरियल में। देखो सबसे पहले यहाँ पर वन, इसके नीचे मान लो वन फैक्टोरियल था, टू था, थ्री का। अब नेक्स्ट आ जाएगा फोर फैक्टोरियल। और अगर हम इस डेल्टा की वैल्यू लें, नेवला की वैल्यू लें, तो पहले स्क्वायर था, फिर क्यूब था, फिर आएगा फोर, पावर में फोर, एफ एन ऐसी का ऐसी। तो इस तरीके से आप इसकी नेक्स्ट टर्म तक इसे इंक्रीज कर सकते हो। फॉर्मूले में बहुत ही ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल ट्रिक है। बिना दो पांच बार लिखे भी आप याद कर सकते हो। एक दो बार आप लिख कर देखना, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद है, अब हम यहाँ पर वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। ये फंक्शन की वैल्यू और यहाँ पर नेवला एफ एन की वैल्यू हम डिफरेंस टेबल से फाइंड करने सीखेंगे। उसके लिए टेबल क्रिएट करना होगा, वो भी मैं फिर से बता दूंगी, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया हुआ है। इसके बाद देखते हैं पी या यू को कैसे फाइंड करोगे। पी और यू फाइंड करना के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना होगा, x माइनस एक्स एन। फॉरवर्ड में मैंने यहाँ पर ये x जीरो था, इनिशियल वैल्यू था x माइनस एक्स जीरो, और यहाँ पर एक्स एन है, दोनों में ये डिफरेंस है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा हुआ है, यूजिंग द फॉलोइंग टेबल वैल्यूज ऑब्टेन द वैल्यू f7 बाय न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, f7 की। f7 में इस इंटरवल में कहाँ पर स्टे करेगा, अगर आएगा तो वो इस जगह आएगा, 7, 6 और 8 के बीच में। अब आप एक तरह से, अगर आपको मेथड नहीं दिया है कि किस मेथड से आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे पहचानोगे। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे मेथड नहीं बोला गया होता स्पेशली, और बोलता कि f2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको चेक करना था इंटरवल में कि f2 की वैल्यू कहाँ पर होगी। 2.1 की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए तो 2.1 यहाँ पर स्टे करेगा। यानी कि इसके हाफ पार्ट से अगर ऊपर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है तो आपको यूज करना होगा फॉरवर्ड फॉर्मूला। अगर आपको हाफ इंटरवल के बाद की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहते हैं तो आपको यूज करना होगा बैकवर्ड फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत इजी तरीका है, आप इसे याद रखो। अब यहाँ पर हमें मेन काम क्या करना है, बट न्यूटन बैकवर्ड यूज करना है। इस क्वेश्चन में स्पेशली दिया हुआ है, वैसे भी आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। f7 है, हाफ पार्ट के बाद की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम बैकवर्ड यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम बैकवर्ड यानी कि लास्ट से अगर आप वैल्यू को ढूंढना शुरू करोगे तो वो आपको जल्दी मिल जाएगी। इसकी ये कैलकुलेशन हो सकती है। अगर हम स्टार्टिंग से ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे, जिससे कि वैल्यू जल्दी मिल जाए। अब यूज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, इवेल्युएट हमें f7 करना है। और यहाँ पर डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, h क्या होता है, डिफरेंस होता है इंटरवल का। अभी मैं आपको बता देती हूँ h कहाँ से लिया है। अब यहाँ पर और इसके बीच में गैप है 2 का, 4 और 6 के बीच में गैप है 2 का, सेम इसके बीच में 2 का गैप है, सेम इसके बीच में भी 2 का गैप है। तो इसे हम कहेंगे ये इक्वल इंटरवल है, और जो इसका h होगा वो क्या होगा हमारे लिए 2, हम इसकी वैल्यू 2 ले लेंगे। अब आते हैं हम इसके डिफरेंस टेबल पर। डिफरेंस टेबल कैसे क्रिएट करोगे। डिफरेंस टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इंटरवल लिख लेना है, ऐसी का ऐसी, जो भी आपको वैल्यूज दी हैं, 2, 4, 6, 8, 10। फिर आपको फंक्शन नोट डाउन कर लेना है, 8, 6, 2, 1, 6, 5, 1, 2, 1000, इस तरह। फिर आपको क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करके लिखना है। अब हम बैकवर्ड यूज कर रहे हैं, तो बैकवर्ड के लिए हमने ये इस तरह बनाया, अगर फॉरवर्ड होता तो कुछ ऐसा पैटर्न बनाते। अब देखिए, आपको क्या करना है, 1000 में से 512 को माइनस करके लिखना है, तो जो बचेगा वो बचेगा 488। मैं इसमें आपको एक बार कैलकुलेशन भी दिखा देती हूँ। 1000 में से माइनस करेंगे हम 512,
तो आएगा 488। इस तरह ही आपको माइनस करना है। 512 में से 216 को आएगा 296। सेम ऐसे 216 में से माइनस करेंगे तो आएगा 152। फिर 64 में से माइनस करेंगे 8 को तो आएगा 56। सेम रूटीन हमें आगे फॉलो करना है इस लाइन में भी। इसमें क्या करना है, 448 में से आप माइनस करोगे 296 को तो आएगा 192। 296 में से 152 को माइनस करेंगे 144। 152 में से 56 को माइनस करेंगे तो बचेगा 96। ऐसे ही हमें यहाँ पर माइनस करके लिखना है 48। नेक्स्ट इसे इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 48। 48 में से 48 को माइनस करेंगे तो लास्ट बचेगा 0। इस तरह आपको डिफरेंस टेबल तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं जो कि बस आपको पहचाननी है एक तरह से। जैसा कि मैंने बताया था कुछ जगहों पे फॉर्मूला p की जगह u भी होगा, इसलिए मैंने फॉर्मूले में नेक्स्ट जो यूज़ किया है वो u यूज़ किया है, जिससे कि आप अलग अलग फॉर्मूला देख के कन्फ्यूज ना हो जाओ। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ है, हमारे पास हम बैकवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम बैकवर्ड में लास्ट वाली वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस देंगे। अगर हम फॉरवर्ड यूज़ कर रहे होते तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस देते। अब हमारे लिए ये जो काम करेगी ये फंक्शन का काम करेगी, यानी कि ये हमारे लिए है fn। ये वैल्यू है हमारे लिए डेल्टा fn और ये वाली वैल्यू है हमारे पास डेल्टा स्क्वायर fn एंड ये है डेल्टा क्यूब fn। हम बैकवर्ड में यूज कर रहे हैं इसलिए हमने डाउन वाली वैल्यू उसको इंपॉर्टेंस दी है। ये आप ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड होगा तो आपको अपर वैल्यू को इंपॉर्टेंस देनी है। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूले में नोटिस कर लेते हैं फंक्शन क्या दिया हुआ है। जैसे कि मैंने बता दिया 1000 हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। मैं साथ के साथ इसे नोट डाउन करके आपको सिखा भी देती हूँ। एफ एक्स, सबसे पहले u फाइंड करना सीखो। u कैसे फाइंड करने है, u का फॉर्मूला बताया था मैंने, x माइनस एक्स एन अपॉन एच होता है। h में फाइंड करना बता चुकी हूँ, डिफरेंस होगा हमारे लिए। x क्या होगा, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो वैल्यू हमें 7 पे फाइंड करनी थी। फिर से दिखा देती हूँ, f7 के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी थी इस तरह। xn क्या है कि लास्ट टर्म, जो हमारी सबसे लास्ट वैल्यू है टेबल में वो क्या है, तो जो हमारे इंटरवल में लास्ट वैल्यू है वो क्या है 10। ये हमारी सबसे लास्ट वैल्यू है। अब इसे आप वैल्यू को रखोगे x की जगह x, xn की जगह 10 और डिफरेंस क्या था 2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3/2 और 3 का आधा करेंगे, नॉर्मल सी बात है 1.5 ही आएगा। और जब छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो साइन माइनस के आएंगे दोनों। ओके, अब आपको ये इस तरह u कैलकुलेट करना आ गया बहुत अच्छे से। अब हम देखते हैं फॉर्मूले में रख के fn हमारे पास क्या है 1000, जो कि वैल्यू दी हुई है अभी मैंने दिखाई भी थी, प्लस u क्या है हमारे पास 1.5 माइनस 1.5, डेल्टा fn क्या है हमारे पास 488, तो हम इसे ले लेते हैं मल्टीप्लाई में 488, प्लस u क्या है 1.5 माइनस में, सेम इसे अंदर लिखेंगे -1.5 प्लस 1/2 फैक्टोरियल। डेल्टा स्क्वायर एफएन क्या है, ये वैल्यूज हमें टेबल में दी हुई है 192, तो इसे इसकी जगह लिख देंगे मल्टीप्लाई में 192। सेम नेक्स्ट प्लस यूज करेंगे, u क्या है -1.5, यहाँ पर सेम ये आएगा u -1.5 प्लस 1/3 फैक्टोरियल। इसमें एक टर्म रह गई है मेरी u प्लस 1, यानी कि 1.5 प्लस 2, 1.5 माइनस का है। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपनी सारी टर्म्स लिख ली है। 192, इसमें रह गया डेल्टा क्यूब fn क्या है हमारे पास 48, सारी वैल्यूज लिख लिए। अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ क्या वैल्यू आएंगी 1000 माइनस इसे कैलकुलेट करके आएगा 732 प्लस 72 प्लस 3, तो जो फाइनल आएगा वो आएगा 343। f7 हमारे लिए क्या काम करेगा, ये आया 343। तो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। और नेक्स्ट आप किस मेथड को सीखना चाहते हो उसके लिए मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। फॉर मोर लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।